नमस्कार दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अपने ग्रो के अकाउंट में। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं हम म्यूचुअल फंड के सेक्शंस में आ गए हैं। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे हम कि ऐसा कौन सा सबसे बेहतरीन मिड कैप म्यूचुअल फंड है जिसमें आपको 2025 में निवेश करने के बारे में एक बार ज़रूर सोचना चाहिए। तो सबसे पहले चलिए हम चलते हैं दोस्तों मिड कैप सेक्शंस में, जहां पे हमें जितना भी अच्छे म्यूचुअल फंड है सबका लिस्ट मिल जाएगा। तो यहां पे हम दोस्तों आ चुके हैं मिड कैप फंड के लिस्ट में। सबसे पहले हमें उन म्यूचुअल फंड को यहाँ पे देखना होगा जिसका रेटिंग 5 स्टार है दोस्तों, जो कि ये रेटिंग लोगों के द्वारा दिया जाता है। और ये जितना भी म्यूचुअल फंड है अगर इसको 5 स्टार का रेटिंग मिला है तो हम इसको मान सकते हैं कि ये लोग इसको अच्छा खासा पसंद करते हैं। तो इसमें से कुछ का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं दोस्तों। जैसे कि सबसे पहले नंबर पर है दोस्तों मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसको 5 स्टार का रेटिंग मिला है। दूसरे नंबर पे आते हैं दोस्तों मोतीलाल ओसवाल का ही लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसको भी 5 स्टार का रेटिंग मिला है। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं दोस्तों क्वांट मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, यहाँ पे इसको 5 स्टार का रेटिंग मिला है। और दोस्तों और थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और एक क्वांट लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसको भी 5 स्टार का रेटिंग मिला है। तो यहाँ पे जितने भी म्यूचुअल फंड है देखिए मिड कैप वाले, उसमें से 4 को 5 स्टार का रेटिंग मिला है। तो अगर हम यहाँ पे इन चारों को कंपेयर करें और अपने लिए एक बेहतरीन म्यूचुअल फंड ढूंढने की कोशिश करें तो हमें आने वाले टाइम में अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों हम इन चारों म्यूचुअल फंड को एक साथ कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, थोड़ा सा SIP स्टार्ट करते हैं तो हमें कितना बेनिफिट मिल सकता है। दोस्तों इन चारों म्यूचुअल फंड को कंपेयर करने के लिए हम यूज़ करेंगे एक कंपैरिजन टेबल का। तो ये रहा कंपैरिजन टेबल दोस्तों आप सबके सामने। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें इसके रेटिंग की, तो जैसे कि हमने आपको दिखाया था दोस्तों कि यहाँ पे जो सबसे पहला म्यूचुअल फंड है वो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, इसको 5 स्टार का रेटिंग मिला हुआ है। दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड, यानी कि ये फंड दोस्तों लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट करती है और थोड़ा मिड कैप कंपनी में भी इन्वेस्ट करती है, इसको भी 5 स्टार का रेटिंग मिला हुआ है। तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों क्वांट मिड कैप फंड, इसको भी 5 स्टार का रेटिंग मिला हुआ है। और चौथे नंबर पे क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड, इसको भी दोस्तों 5 स्टार का रेटिंग मिला हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने ये चारों म्यूचुअल फंड को चूज किया है। इन चारों में से 2 म्यूचुअल फंड सिर्फ मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं और बाकी के 2 म्यूचुअल फंड दोस्तों लार्ज कैप और मिड कैप दोनों में निवेश करते हैं। तो चलिए एक बार हम इसको पूरी तरह से कंपैरिजन कर लेते हैं। बात करें यहाँ पे इसके एवरेज रिटर्न की, तो पिछले 1 साल में दोस्तों मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का 1 साल का रिटर्न 61.8% का शानदार रिटर्न रहा है दोस्तों। 3 साल का रिटर्न 36.9 और 5 साल का रिटर्न 34.1 रहा है, यानी कि ये ऑन एन एवरेज 30% के आसपास का रिटर्न आराम से दे देता है। बात करें दोस्तों मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड की, तो यहाँ पे देखिए पिछले 1 साल का रिटर्न 49% रहा है, 3 साल का रिटर्न 27.6 रहा है और 5 साल का रिटर्न 27.7 रहा है। दोस्तों अगर आप सिर्फ मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं और लार्ज कैप मिड कैप कंबाइंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उन दोनों में क्या डिफरेंस है, देखिए ये जो मिड कैप फंड है कंपेयर टू लार्ज एंड मिड कैप फंड थोड़ा ज़्यादा वोलाटाइल रहता है, यानी कि अप डाउन अप डाउन अप डाउन इस तरह से करेगा। पर अगर आप लार्ज मिड कैप फंड को जाते हैं तो ये ज़्यादा इसका मूवमेंट नहीं होगा, ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं होगा, एक कंस्टेंट रेट से ही ऊपर बढ़ेगा। तो दोस्तों अब आते हैं हमारे तीसरे म्यूचुअल फंड के जिसका नाम है दोस्तों क्वांट मिड कैप फंड। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 1 साल का रिटर्न 29% रहा है, 3 साल का 26.4 और 5 साल का 34.0। बात करते हैं अपने आखिरी म्यूचुअल फंड की क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड। यहाँ पे 1 साल का रिटर्न 31.9 रहा है, 3 साल का 23.6 और 5 साल का 26.8। आपको एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों कि आप इन चारों में से किसी भी म्यूचुअल फंड को चूज करें, इनका रिटर्न कम से कम ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम 20% रहता है दोस्तों। मिनिमम आपको तो 20% मिलना ही मिलना है। तो अगर आप इन चारों को मिला के एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर देते हैं म्यूचुअल फंड का, यानी कि मान लीजिए यहाँ पहले वाले में आप 2000, दूसरे में 2000, तीसरे में 2000, चौथे में 2000, इस तरह से अपने पैसे को डाइवर्सिफाई कर देते हैं तो आपका रिस्क बहुत ही कम हो जाता है दोस्तों इस केस में।
और कम से कम आपको लगभग 20 से 25% तक का मुनाफा पर ईयर आराम से मिल जाता है दोस्तों। अब आते हैं इसके फंड साइज़ की कि कौन सा म्यूचुअल फंड कितना बड़ा है। सबसे पहला फंड जो मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड है, ये इसका फंड साइज 18,406.02 करोड़ है, यानी कि यहाँ पे लगभग लोगों ने 18,400 करोड़ रुपए का निवेश किया है। ये काफ़ी बड़ा फंड है दोस्तों। बात करें मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड की, तो यहाँ पे 6,500 करोड़ का लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है। अब क्वांट मिड कैप फंड में दोस्तों यहाँ पे 3,827 करोड़ का निवेश हुआ है और क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड में 3,827.97 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। यानी कि इन चारों के चारों फंड में से जो मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड है, यहाँ पे सब जो लोगों ने सबसे ज़्यादा पैसा निवेश किया है। बात करें मिनिमम इन्वेस्टमेंट की, तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में आप कम से कम 500 रुपये से अपना SIP शुरू कर सकते हैं। इसका मिनिमम SIP प्राइस 500 है। यहाँ पे इसका लार्ज और मिड कैप फंड का भी मिनिमम SIP प्राइस 500 है दोस्तों। बात करें क्वांट मिड कैप फंड की, तो यहाँ पे मिनिमम SI का प्राइस 1000 है और आखिर में भी मिनिमम SI का प्राइस 1000 है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो पहले वाले में आपका एक्सपेंस रेशियो 0.57% आता है, फिर दूसरे वाले में 0.51%, तीसरे वाले में 0.58% और चौथे वाले में 0.61% आ जाता है दोस्तों। अब अगर आपको नहीं पता है कि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, तो चलिए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोस्तों। म्यूचुअल फंड में अब जो भी पैसा निवेश करते हैं उसका 2 पार्ट हो जाता है। पहला पार्ट वो होता है दोस्तों जो कि फंड मैनेजर अपने पास रखता है खुद म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए। दूसरा हो जाता है दोस्तों वो पैसा जो कि म्यूचुअल फंड में आपने जितना भी निवेश किया है ये यहाँ पे खरीदने के लिए उसका यूज़ हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है 100% में से 0.57% यहाँ पे फंड मैनेजर अपने पास रख लेगा और बाकी का पैसा 99.43% आपका निवेश हो जाएगा इसके केस में, पहले वाले के केस में। तो अगर हम चारों के चारों को म्यूचुअल फंड के में इन्वेस्ट यहाँ पे अगर हम करते हैं तो सबसे जो बेहतरीन म्यूचुअल फंड है, चारों के चारों ही सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड है, बेहतरीन म्यूचुअल फंड है। उन चारों के चारों में से सबसे ज़्यादा जो निवेश हुआ है वो पहले वाले में, यानी कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में सबसे ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है। हालांकि ये थोड़ा सा वोलाटाइल है, पर अगर आप ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कम से कम 25-28% का आराम से रिटर्न मिल जाता है। तो चलिए हम एक बारी ये देखते हैं कि मान लीजिए अगर हम हर महीने सिर्फ 1,000, 2,000 या फिर 3,000 रुपये का निवेश करते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में और हम ये मान के चलते हैं कि ऑन एन एवरेज आपको 25% का रिटर्न मिलता है, तो आपको ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कितना रिटर्न मिल जाता है। इसके लिए हम चलेंगे दोस्तों अपने SIP के कैलकुलेटर पे। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अपने SIP के कैलकुलेटर पे। तो सबसे पहले दोस्तों जैसे कि हमने देखा था कि यहाँ पे ऑन एन एवरेज आपको ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लगभग 25% का रिटर्न मिल जाएगा। तो मान लीजिए सबसे पहले हम 1,000 रुपये से, सिर्फ 1,000 रुपये से यहाँ पे इसको देखते हैं। आप सिर्फ 1,000 रुपये महीने में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं दोस्तों, ऑन एन एवरेज रिटर्न हम मान के पकड़ते हैं 25%, जैसे कि हमने आपको बताया था अभी। अगर आप इसको 10 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो 10 साल में दोस्तों आपने इन्वेस्टमेंट किया है 1,20,000 रुपये और आपको मिल रहा है दोस्तों लगभग 5,32,805 रुपये। यहाँ से कुछ पैसा आपको टैक्स में कट जाएगा। इसका जो भी आपका प्रॉफिट होता है ये 4,12,805, इसमें से कुछ पैसा आपका टैक्स में कट जाएगा लगभग 12.5%। अब आते हैं यहीं पे, अगर आप दोस्तों सिर्फ 2,000 रुपये का निवेश करते हैं तो यही 10 साल के बाद आपका 2 लाख रुपये बढ़ के लगभग 10 लाख रुपये हो जाता है दोस्तों। और अगर यहाँ पे आप दिन के 100 रुपये के हिसाब से 3,000 रुपये महीने में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 10 साल के बाद आपको मिलता है दोस्तों 15 लाख रुपये, लगभग 16 लाख रुपये। इसी चीज़ को अगर दोस्तों आप 15 साल के लिए कंटिन्यू करते हैं, यानी कि महीने के 3,000 के रुपये के हिसाब से 15 साल के लिए कंटिन्यू करते हैं तो आपको लगभग 60 लाख के आसपास मिल जाता है दोस्तों। कम से कम यहाँ पे आपको 50 लाख तो मिल ही जाएगा। और यहाँ पे अगर आप सिर्फ 18 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो आपको मिलता है 1,25,00,000 रुपये के आसपास। ये दोस्तों जितना इम्पॉसिबल लगता है
देखने में, पर दोस्तों ये रियली पॉसिबल है, प्रोवाइडेड कि आपका ये जो रिटर्न है ये लगभग 25% के आसपास आपको मिल जाए। चलिए मान लीजिए इतना नहीं, कम से कम अगर आपको मिनिमम टू मिनिमम 20% भी मिलता है तो 20% में भी दोस्तों आपको 63 लाख रुपए मिल रहा है। और सो थोड़ा और कंटिन्यू करते हैं तो 20 साल में यहाँ पे 21 साल में लगभग आपको 1 करोड़ रुपए मिलता है दोस्तों। ये हम वर्स्ट केस सिनेरियो की बात कर रहे हैं। और अच्छा खासा अगर आपका हम यहाँ पे दोस्तों पकड़ें 25%, तो आपको लगभग 17-18 साल में 1 करोड़ रुपए मिल जाता है। दोस्तों आशा करता हूँ आज के ये म्यूचुअल फंड का वीडियो जो कि मिड कैप के रिलेटेड है आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।